महाराष्ट्र में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 20 नए केस आए, जिसके बाद महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन संक्रमितों की कुल संख्या 108 हो गई। खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र में कोविड नियमों में सख्ती की गई है, जिसके तहत रात 9 बजे से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही रेस्टोरेंट्स, सिनेमा हॉल में 50% लोगों को ही इजाजत होगी। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 180 नए केस आए हैं। ये राजधानी में 6 जून के बाद कोरोना के संक्रमितों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसके बाद दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 782 हो गए हैं। चिंता की बात यह है कि 1 दिसंबर को दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस 286 थे, जो 24 दिसंबर तक बढ़कर 782 हो गए हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उपराज्यपाल ने अफसरों को निर्देश दिया है कि कोविड नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत के बीच योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज रात से प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। वहीं शादी समारोह में कोविड प्रोटोकॉल के साथ 200 लोगों को ही अनुमति होगी। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर पुलिस प्रशासन ने धारा 144 की अवधि बढ़ा दी है। नोएडा में अब 31 दिसंबर तक धारा 144 बढ़ा दी गई है। पुलिस के मुताबिक जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नए आदेश के मुताबिक किसी भी कार्यक्रम से पहले अनुमति जरूरी होगी। ओमिक्रॉन के बढ़ते केस के बीच हरियाणा सरकार ने राज्य में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। 1 जनवरी से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक हरियाणा में नाइट कर्फ्यू रहेगा। उधर गुजरात के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव कर दिया गया है। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, भावनगर, जामनगर, गांधीनगर और जूनागढ़, इन 8 शहरों में रात 11 बजे से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इससे पहले इन शहरों में नाइट कर्फ्यू का समय रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर में सुबह की जाने वाली आरती पर रोक लगा दी गई है। कोरोना और ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया है। इसी के तहत महाकाल मंदिर में सुबह की आरती पर रोक लगा दी गई है। कोरोना संकट के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी के सरोजनी नगर मार्केट में उमड़ रही भीड़ पर नाराजगी जताई है। इसके साथ हाईकोर्ट ने सरोजनी नगर के एसएचओ को तलब किया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे हालात में संक्रमण विस्फोट से सैकड़ों लोगों की मौत हो सकती है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ये केवल महामारी का मुद्दा नहीं है, कभी भी वहां भगदड़ मच सकती है। जनता और प्रशासन की ऐसी लापरवाही तब है जब उस मार्केट में बम ब्लास्ट हो चुके हैं। छोटा बम भी वहां सैकड़ों लोगों की मौत की वजह बन सकता है। देश में ओमिक्रॉन के केस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ओमिक्रॉन 17 राज्यों तक पहुंच चुका है। कुल केस की तादाद 400 के पार पहुंच चुकी है। ओमिक्रॉन के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में एक साथ 20 नए केस आए हैं, जिसमें से अकेले मुंबई में 11 केस हैं। अब तक ये तादाद 108 हो चुकी है। महाराष्ट्र पहला राज्य है जहां ओमिक्रॉन मरीजों की तादाद 100 के पार पहुंच चुकी है। दुबई से आने वाले लोगों को मुंबई में 7 दिनों तक होम क्वारंटीन रहना होगा। गुजरात में भी ओमिक्रॉन के केस बढ़ते जा रहे हैं। गुजरात में पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 13 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ कुल मामले बढ़कर 43 हो चुके हैं। इनमें से अब तक 8 सही हुए हैं। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 98 नए केस सामने आए। देश में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट 17 राज्यों तक अपना असर बना चुका है। अब तक 114 लोग ठीक हुए हैं। 200 केस के विश्लेषण से पता चलता है कि 121 ऐसे लोग थे जो विदेश से आए थे और उनमें ओमिक्रॉन मिला, जबकि 44 ऐसे लोग थे जिनकी विदेश ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। 87 ऐसे लोग थे जिनको वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी थी, यानी वैक्सीन से मिली इम्यूनिटी को ये वेरिएंट चकमा दे रहा है। ओमिक्रॉन के बीच बूस्टर डोज की मांग भी अब जोर पकड़ती जा रही है। सरकार ने फैसला किया है कि 3000 लोगों पर बूस्टर डोज का ट्रायल किया जाएगा। इस ट्रायल के नतीजों से ये तय किया जाएगा कि सभी लोगों को बूस्टर डोज लगाई जाए या फिर नहीं। केंद्र सरकार ने बूस्टर डोज की जरूरत को जानने के लिए एक स्टडी शुरू की है। इसमें 6 महीने पहले वैक्सीन की दूसरी डोज लेने वाले लोगों को शामिल किया जाएगा। राज्य सरकारें लगातार बूस्टर डोज की मांग कर रही हैं। मेदांता के चेयरमैन मशहूर डॉक्टर नरेश त्रोहन ने भी बूस्टर डोज की जरूरत बताई है। उनका कहना है कि ओमिक्रॉन आर नॉट फैक्टर्स पुराने वेरिएंट से 3 गुना ज्यादा है, यानी कि करीब 18 से 20%। इसका मतलब ये हुआ कि इससे संक्रमित व्यक्ति 20 लोगों को संक्रमित कर सकता है। वैक्सीन से आई हुई योर इम्यूनिटी अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसको देखते हुए बूस्टर डोज लगवाना आवश्यक है। हमें पता है कि कोई
30 करोड़ से ज़्यादा जैब्स लग चुके हैं और 40-45% पॉपुलेशन को डबल डोज लग चुका है। पर हमारी वल्नरेबिलिटी 2 है। एक, बच्चों को अभी कोई वैक्सीन नहीं मिली है। दूसरा, अभी भी 50% लोग हैं जिनको सेकंड डोज नहीं लगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज आज आ रहा है कि इम्यूनिटी जो वैक्सीन से आई है वो आहिस्ते आहिस्ते कम होती जा रही है। तो अगर जो ऐसा है तो हमें बूस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बात है कि अगर जो हमें हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को तैयारी करनी है नई जंग के लिए, तो इनको भी स्वस्थ रखना है। तो जैसे ही वैक्सीन अवेलेबल हो, इन सबको बूस्टर डोसेज शुरू कर देना चाहिए। कानपुर में कारोबारी पीयूष जैन के घर पर छापेमारी के दौरान 150 करोड़ से अधिक नकद रकम बरामद हुई है। बरामद नकदी को कंटेनर के जरिए ले जाया गया। गुरुवार को जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय यानी डीजीजीआई और आयकर विभाग की टीम ने पीयूष जैन के घर छापा मारा था। इस दौरान अलमारियों में इतने पैसे मिले थे कि नोट गिनने की मशीनें मंगानी पड़ी। कुल 8 मशीनों के जरिए पैसे गिने गए। कैश को सुरक्षित ले जाने के लिए बड़े कंटेनर का इंतजाम किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आज योगी सरकार प्रदेश के छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट का तोहफा देगी। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आज दोपहर 12:30 बजे 1 लाख छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। प्रदेश स्तर पर कुल 1 करोड़ छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट देने का लक्ष्य है। उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में भड़काऊ भाषण पर सियासत गर्म है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर फिर हिंदुत्ववाद पर हमला बोला। धर्म संसद में दिए गए भाषणों को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि हिंदुत्ववादी हमेशा नफरत और हिंसा फैलाते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इनकी कीमत चुकाते हैं, लेकिन अब और नहीं। राहुल गांधी के साथ बैठक के बाद उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत की नाराजगी दूर हो गई है। उत्तराखंड कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में हुई बैठक के बाद ऐलान किया गया कि कांग्रेस हरीश रावत के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। हालांकि मुख्यमंत्री का फैसला विधानसभा चुनाव के बाद लिया जाएगा। राहुल गांधी के साथ बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि प्रचार समिति प्रमुख हरीश रावत के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। कदम कदम मिलाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा, ये जिंदगी है उत्तराखंड की, उत्तराखंड पर लुटाए जा। तो हमने कांग्रेस के गीत गाएंगे और उत्तराखंड के लिए अपनी जिंदगी को लुटाएंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा में किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने एफआईआर रद्द करने को लेकर हर जिले के डीजी और एसपी से कमेंट्स मांगे हैं, जिसके बाद किसानों पर दर्ज केस वापस लिए जा सकते हैं। किसान आंदोलन खत्म करने के किसान संगठनों के किसानों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग की थी। 200 करोड़ की उगाही मामले में ईडी ने बॉलीवुड के कुछ अभिनेत्रियों से पूछताछ की तैयारी कर ली है। जानकारी के मुताबिक जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही के अलावा 5 और अभिनेत्रियां ईडी के रडार पर हैं, जिनसे जल्द पूछताछ हो सकती है। ईडी पूछताछ के लिए इन अभिनेत्रियों को समन भेजने की तैयारी में है। पूछताछ में इन अभिनेत्रियों से सुकेश चंद्रशेखर से संबंधों पर सवाल होंगे। देश की आंतरिक सुरक्षा पर गृह मंत्री ने बड़ी बैठक की। गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लुधियाना के कोर्ट परिसर में हुए धमाके और जम्मू कश्मीर के ताजा हालात पर चर्चा हुई। गृह मंत्रालय की इस बड़ी बैठक में आईबी चीफ, एनआईए चीफ, बीएसएफ और सीआरपीएफ के डीजी भी मौजूद रहे। लुधियाना कोर्ट में हुए ब्लास्ट के बाद से ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। केदारनाथ धाम में मौसम ने करवट ले ली है और अचानक बर्फबारी शुरू हो गई। धाम में 1 फीट तक ताजा बर्फबारी हो गई। ताजा ठंड की वजह से नदी नाले सब जमने लगे हैं। बर्फबारी के कारण धाम में रह रहे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धाम में अभी भी 200 के लगभग कर्मचारी, मजदूर, महात्मा और पुलिस के जवान रह रहे हैं। भारी बर्फबारी की वजह से धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य भी बाधित हो गए हैं। बर्फबारी का दौर इसी तरह जारी रहा तो आने वाले दिनों में धाम में पुनर्निर्माण कार्यों में जुटे सभी मजदूरों को भी वापस लौट जाएंगे। बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर मौसम ने करवट बदल ली है। मौसम की करवट बदलने के साथ ही बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। यहाँ दिन में तापमान माइनस में लुढ़क चुका है। इस समय भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद हैं। धाम में कुछ पुलिस जवान मंदिर की सुरक्षा और भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवान सीमा पर तैनात हैं। औली में भारी बर्फबारी के बीच सैलानी क्रिसमस मनाने पहुंचे हैं। औली में छतराकुंड झील का पानी पाला बन चुका था। हर तरफ पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। रोपवे, चेयर कार पूरी तरह से पैक दिखाई दे रही है। वहीं औली के रिजॉर्ट पहले से ही पैक हो चुके हैं।
लेह में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिसके बाद पूरा इलाका बर्फ से पट गया। घरों की छतों से लेकर सड़कों तक बर्फ की मोटी चादर जम गई। वहीं दूर दूर तक बर्फ के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। भारी बर्फबारी के बाद यहाँ आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है। कश्मीर में भी बर्फबारी ने सफर को जानलेवा बना दिया है। गुलमर्ग में बर्फबारी के बीच सफर कर रहे सैलानी की गाड़ी सड़क पर फिसल गई, जिसमें ड्राइवर समेत 4 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों की हालत खतरे के बाहर है। रूस की एक कोर्ट ने गूगल पर लगाए 9 करोड़ 80 लाख डॉलर का जुर्माना। नवंबर में गूगल के ही वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर भी लगाया गया था जुर्माना। कोर्ट की ओर से लगाए गए जुर्माने में कंपनी की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। रूस ने इस साल अमेरिका टेक कंपनियों पर कई बार लगाए हैं जुर्माने। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने जारी किया क्रिसमस संदेश। ओमिक्रॉन से बुरी तरह प्रभावित ब्रिटेन के लोगों से की बूस्टर डोज लेने की अपील। ब्रिटेन में 31 दिसंबर तक 18 से अधिक उम्र के सभी लोगों को बूस्टर डोज देने का प्लान है। बेल्जियम में क्रिसमस की छुट्टियों पर फिरा पानी। ओमिक्रॉन के चलते क्रिसमस के दूसरे दिन से ही बेल्जियम में लागू हो जाएंगी कोरोना पाबंदियां। सिनेमा और बाजारों को भी बंद रखने का किया गया ऐलान। क्रिसमस बाजार के आयोजकों ने भी भारी नुकसान की जताई आशंका। चीन की राजधानी बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स के खेल गांव में कोरोना को लेकर की गई विशेष तैयारियां। 42 दिन तक 4 फरवरी से शुरू होगा खेलों का आयोजन। 20 फरवरी तक चलेगा विंटर ओलंपिक्स। बाढ़ और तूफान में बुरी तरह प्रभावित हो चुके फिलीपींस में ओमिक्रॉन ने पसारे पैर। राष्ट्रपति रोड्रिगो ने कोरोना के नए वेरिएंट पर जताई चिंता। कैबिनेट ने राष्ट्रपति से ओमिक्रॉन और तूफान पीड़ितों के लिए की अतिरिक्त फंड की मांग। बांग्लादेश में एक रिवर फेरी में बड़ा हादसा। आग लगने से 40 से ज्यादा लोगों की मौत। 72 लोग बुरी तरह जले। कुल 800 यात्री थे सवार। आग लगने के बाद नदी में छलांग लगाकर अधिकतर यात्रियों ने बचाई जान। हांगकांग में बीजिंग समर्पित विधान परिषद का दबदबा बनते ही यूनिवर्सिटी कैंपस से हटाए गए गॉडेस ऑफ डेमोक्रेसी की प्रतिमा। न्यूयॉर्क की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से होती है तिएनअनमेन स्क्वायर पर लगी प्रतिमा की समानता। हांगकांग में हुए लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का बनी थी प्रमुख प्रतीक। तालिबान का कब्जा होने के बाद अफगानिस्तान में स्वतंत्र मीडिया के बुरे दिन। अफगान इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एसोसिएशन के सर्वे में दावा 40% मीडिया संस्थान हुए बंद। 60% पत्रकारों ने गंवाई नौकरी। क्रिसमस को लेकर ईसा मसीह की जन्मस्थली बेथलहम में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। क्रिसमस की पारंपरिक तैयारियों को भी पूरा किया गया। फिलिस्तीनी स्टॉक एसोसिएशन ने धूमधाम से निकाली बैंड परेड। ओमिक्रॉन के चलते सीमित संख्या में होंगे उत्सव।